हाय, दिस इज़ सपना हियर। सो हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अर्थ का। तो हम लोगों ने ये सारे के सारे उसमें से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो कल हमने जो किया था व्हाट इज़ अर्थ, फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर हो गया था। वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। इसके प्रॉपर नोट्स भी उसके ऊपर अवेलेबल हैं, एज वेल एज इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया है इस पूरे के पूरे टॉपिक को। सेकंड, आज हम करेंगे अर्थ's एटमॉस्फेयर। कल हमने किया था अर्थ की स्टोरी, मतलब अर्थ क्या है, डे और नाइट कैसे अकर होते हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या है, उन सब के बारे में हमने कल पढ़ा था। बट आज हम क्या करेंगे, अर्थ's एटमॉस्फेयर। अर्थ's एटमॉस्फेयर क्या है? बेसिकली हमारा जो अर्थ है गोल है, बट अब हमारा जो उसके ऊपर अगर सन की जो रेज़ हैं, अगर डायरेक्ट हम तक सन की रेज़ पहुंचेंगी तो हमें बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल इफ़ेक्ट करेंगी। ठीक है ना, उनका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर। तो उसके लिए क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में, अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में गैसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कि हमें लेयर्स कह सकते हैं हम इन्हें, जो कि हमें सन की डायरेक्ट रेस से बचाती हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं रेस के बारे में स्टडी करेंगे। So now what is Earth's atmosphere? Earth is surrounded by a thick layer of gases called the atmosphere. जो अर्थ है बहुत ज़्यादा मोटी लेयर्स जो हैं गैसेस से उससे बनी हुई हैं उसके आसपास है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। जो ये गैसेस हैं अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं सन की डायरेक्ट रेज से, जिससे कि हमारे जो टेम्परेचर है अर्थ, अगर सन की डायरेक्ट रेज हमारे अर्थ के ऊपर पड़ेंगी तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और ये जो अर्थ है हम यहाँ पे अच्छे से एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो अर्थ जो होते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेयर। इसीलिए जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी नंबर ऑफ जो लेयर्स है उसमें डिवाइड की गई है। एट द आउटर एज ऑफ द एटमॉस्फेयर देयर इज नो क्लियर बाउंड्री, इट जस्ट फेड्स इनटू स्पेस। वो क्या कह रहे हैं, जो इसकी बाहर की जो लेयर्स हैं वो क्लियरली, मतलब इसकी कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई है, वो स्पेस के अंदर ही है जो फेड की गई है, मतलब वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें पहले तो हमें ये समझना होगा लेयर्स होती कैसे हैं। ये है हमारी अर्थ जहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे हॉट एयर बैलून्स वगैरह या बादल वगैरह एग्जिस्ट करते हैं वो। उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। अगर ओजोन लेयर ख़राब हो गई, या पीछे जैसे न्यूज़ आई थी कि इसमें छेद होने शुरू हो गए हैं, तो अगर ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करती है, सन की डायरेक्ट रेज हम तक नहीं पड़ने देते, अगर ओजोन लेयर कहीं पे भी ख़राब हो गई या उसमें छेद होने फिर से शुरू हो गए तो इसका ह्यूमन बींग्स के ऊपर एज वेल एज एनिमल्स पे एज वेल एज प्लांट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर एरोप्लेन्स चलते हैं। उसके ऊपर आती है हमारे पास मीजोस्फेयर, जहाँ पे मेटेओर्स होते हैं। देन है थर्मोस्फेयर, जहाँ पे सैटेलाइट्स पाई जाती हैं। और सबसे ऊपर है एक्सोस्फेयर, जो बेसिकली स्पेस में होती है। क्लियर, अब हम इनको इन डिटेल रीड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है एक्सोस्फेयर। वो कहता है दिस इज द हाइएस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमोस्फेयर वेयर इट मर्जेस इनटू स्पेस। ओनली अ फ्यू वेरी थिन विस्प्स ऑफ गैसेस आर फाउंड दिस हाई अबव अवर प्लैनेट, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू ब्रीथ हेयर। वो कहता है एक्सोस्फेयर क्या है, सबसे ऊपरी परत है हमारी जो स्पेस में पाई जाती है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं गैस के अंदर जो पाए जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सांस लेना बहुत ही मुश्किल काम है, या आप मुश्किल भी कह सकते हो, इवन इम्पॉसिबल भी है। दिस इज क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट स्पेस। यहाँ पे हमें पाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्सोस्फेयर, दैट मीन्स स्पेसशिप। नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में मैंने आपको क्या बताया था, सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थर्मोस्फेयर की, जहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। थर्मोस्फेयर क्या है, अनलाइक इन अदर लेयर्स Earth's atmosphere temperature here increases you go higher, some parts rising 2000 degrees Celsius 3600 degree Fahrenheit. Satellites including the International Space Station orbit Earth in the thermosphere. अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जैसे जैसे हम थर्मोस्फेयर में जो होता है अर्थ का एटमोस्फेयर इंक्रीज हो जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। वो कहता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या जो अर्थ की जो ऑर्बिट है वो भी यहीं पे पाई जाती है थर्मोस्फेयर में। अब सैटेलाइट्स क्या हैं जो यहाँ पे थर्मोस्फेयर में पाए जाते हैं, दिस ऑर्बिट अर्थ इन द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर।
We use them to make phone calls and watch TV. Scientists also use satellites to find out more about space. अब सिंपल भाषा में जिस सब सैटेलाइट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ़ोन कॉल्स वगैरह के लिए हो गए, या सिंपल भाषा में टीवी कनेक्शन के लिए, इंटरनेट के लिए, वो सब यहाँ से ही हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, और अर्थ की जो ऑर्बिट होती है वो यहीं पे ही पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर क्या है? अब मैंने यहाँ पे बताया था आपको मीजोस्फीयर जहाँ पे मीटियोर्स पाए जाते हैं। अब मीजोस्फीयर, द टॉप ऑफ द मीजोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ्स एटमोस्फीयर। अब वो कहता है कि जो मीजोस्फीयर है उसका जो टॉप है, मतलब सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है अर्थ का, सबसे ठंडे वाला पार्ट पाया जाता है वो, जहाँ पे टेम्परेचर -143 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। यहाँ पे जो गैसेज होती है बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, स्लो होती हैं, causing them to burn up. गैसेज यहाँ पे इतनी मोटी गैसेस पाई जाती हैं जो कि मेटियोर्स को भी बहुत स्लो, मेटियोर्स बहुत हाई स्पीड में जब आ रहे होते हैं तो ये इतनी मोटी लेयर होती है गैसेस की, जो मेटियोर्स को भी स्लो डाउन करके उनको इवन आग तक लग सकती है, बर्न हो सकते हैं। सो अब मेटियोर्स हैं क्या? ये दिस इज कॉल्ड मेटियोर्स। अब मेटियोर्स क्या है? दीज आर बिट्स ऑफ मैटर फ्रॉम आउटर स्पेस दैट बर्न अप ऑन एंट्रिंग। वो कहता है ये बेसिकली छोटे छोटे मैटर्स होते हैं जो कि आउटर स्पेस से आते हैं, जैसे वो एंटर करते हैं तो ये बर्न अप होते हैं। अर्थ एटमोस्फेयर क्रिएटिंग स्ट्रीक्स ऑफ लाइट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। अब जब भी हमारी अर्थ में एटमोस्फेयर में एंटर करते हैं तो जैसे बर्न होते हैं तो ये एक तरह के स्पार्कलिंग करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर से स्पार्कलिंग वाली लाइट्स आना क्रिएट हो जाती होनी आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। Then a stratosphere. The air in this layer is very dry and still. The ozone layer which protects plants and animals on the earth from dangerous ultraviolet rays that are given off by the sun lies in the stratosphere. अब मैं वही बात बता रही हूँ। अब स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, हम ह्यूमन बींग्स को जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती है उनसे बचाती है। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फीयर से नीचे स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर लाई करती है। देखो यू में सी सनरेज जो आ रही है वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज है, इनसे हमें बचाती है। और यहीं पे क्या होती है हमारे पास ओजोन लेयर, दिस थिन बैंड रनिंग अक्रॉस द स्ट्रेटोस्फीयर। मतलब ये जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में रन करता है। कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन और गैस दैट ऑब्जर्व्स अल्ट्रावायलेट। ये एक ऐसी गैस है जो अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व करती है और हमें सनबर्न जैसी या स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। नाउ वेदर बैलून, साइंटिस्ट लॉन्च दिस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, द इफेक्ट द वेदर सच एज टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। अब वेदर बैलून क्या, ये साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है बैलून जो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, कि टेम्परेचर कैसा है या उसका जो वेदर है वो कितना का या एयर प्रेशर कितना है। And the last one is troposphere. These gases found in the troposphere makes up the air that we breathe. Therefore, life exists in this air layer. Clouds form here and it is where most of other weather occur. सिंपल भाषा में ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे वाली गैस होती है, ये लेयर कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसी लेयर की वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसी एयर में हम सांस ले सकते हैं, यहीं पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। क्लियर है? और जो हमारे जो क्या कहते हैं प्लेन्स वगैरह होते हैं वो मैं आपको बताना भूल गई, वो स्ट्रेटोस्फीयर में रन होते हैं। प्लेन्स जो होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में रन होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में हमारे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। हॉट एयर बैलून्स भी हमारे पास कहाँ रन होते हैं? ट्रोपोस्फीयर में ही चलते हैं। ठीक है, अब प्लेन्स यूजली फ्लाई, अब जो प्लेन्स हैं स्ट्रेटोस्फीयर में भी हैं ट्रोपोस्फीयर में भी, बट ज़्यादातर ही वो ट्रोपोस्फीयर में ही होते हैं। Planes usually fly in the troposphere, but many go up the edge of the stratosphere. वही बात आ गई, मेनली ट्रोपोस्फीयर में ही रन करते हैं, ज़्यादातर ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, बट समटाइम्स हाई, कई बार हाई जैसे चले जाते हैं तो वो स्ट्रेटोस्फीयर के एज पे भी आ जाते हैं, मतलब जहाँ पे तो स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होती है वहाँ तक भी उसके चले जाते हैं प्लेन्स। देन ए माउंटेन, सम ऑफ अर्थ्स हाइएस्ट माउंटेन्स एक्सटेंड क्विक वे इनटू द ट्रोपोस्फीयर। अब वही बात आ गई कि जो कई बार जो हमारे जो हाईएस्ट माउंटेन्स है वो कई बार हमारे जो ट्रोपोस्फीयर है उसके वे में भी आ जाते हैं। सो दिस इज अवर अर्थ्स एटमोस्फेयर, हमारी लेयर है एटमोस्फेयर की। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी अर्थ की 5 लेयर्स हैं, आपने ये याद रखना है। अब इनको याद कैसे करना है? वी नो ऑल अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट सबसे पहले लेटर आता है हमारे पास ई, तो अभी हम इसको थर्मोस्फेयर को भूल के अगर हम ई
MST। अगर हम इसको ऐसे याद करेंगे तो हमें याद रहेगा कि एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो टी बचेगा उसको हम थर्मोस्फीयर बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है। टी को स्किप करके अगर हम एच की बात करें, ई के बाद क्या आता है, एच आता है ना, ई एच। ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, फर्स्ट लेटर इसका ई एक्सोस्फीयर, एच थर्मोस्फीयर, फिर एम आ गया, फिर एस आ गया और फिर टी आ गया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो अल्फ़ाबेटिकली, तो आपको ये सारी लेयर्स जो हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में याद हो जाएंगी। थैंक यू।